नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पितृ दोष के कुछ विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि हर महीने आती है और जो माघ मास की अमावस्या होती है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, वह सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो यदि आप इस दिन कोई विशेष उपाय पितरों के निमित्त करते हैं, तो वह जो उसका प्रतिफल होता है आपको जल्द देखने को मिलता है। तो दोस्तों, पहले हम यही जानेंगे कि वर्ष 2021 में अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, यानी उसकी तिथि कब से कब तक है और हमें कब ये उपाय करना होगा। तो अमावस्या तिथि 11 फरवरी दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी, वही बेहद शुभ होगी। और इस दिन जो आपको दान पुण्य या विशेष उपाय करने हैं, हमेशा दिन में किया करिए। 11:30 बजे से लेकर 1 बजे का जो समय होता है, वह अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो इसी समय में यदि आप कोई भी दान पुण्य पितरों के निमित्त करते हैं, तो वो आपको बेहद लाभकारी होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे जाने कि पितृदोष हमारे घर पर है, या फिर कुंडली से आप सीधे आकलन करवा सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा आपके पास समय नहीं है, तो आप कुछ लक्षण होते हैं उसे भी पहचान के पितृदोष समझ सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, पितृदोष हो या ना हो, आपको पितरों के निमित्त आपको समय समय पर दान पुण्य जरूर करते रहना चाहिए। पितरों की कृपा से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, कुल वंश की वृद्धि होती है और हमारे जो कार्य होते हैं वह बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आप थोड़े से प्रयास करने के साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद यदि मिलता रहता है, तो आपके कार्य बहुत जल्द जल्द पूरे होने लगते हैं। तो कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे, तो आप वह समझें। पहले कैसे हम पहचाने बिना कुंडली का आकलन करवाए। तो पहला लक्षण है कि आपके घर में पुत्र संतान होने में काफी विलंब होता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कन्या संतानें अधिक होती हैं यदि जिस घर में पितृदोष होता है। दूसरा, आपका कोई भी कार्य जल्दी से संपूर्ण नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट में आपका काम रुक जाता है। 99 काम होने के बाद 1% के लिए आपका रुक जाता है और सारा समय आपका बेकार जाता है। ऐसी भी परेशानियां आती हैं। आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है, बहुत सारा पैसा बिना वजह का खर्च होता है, ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं। और अब कुछ घरेलू सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में पक्षियों का ज्यादा आना जाना होता है, यानी कि आपके घर में चिड़िया का घोंसला हो सकता है, आपके घर में कबूतरों का डेरा हो सकता है, कबूतरों की बहुत ज्यादा बीट आपके घर के छत के किसी कॉर्नर में, या फिर जो वेंटिलेटर होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सभी छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके घर में पितृदोष है। और दूसरा लक्षण होता है कि आपकी जो पानी की टंकी है वहां पर पीपल का वृक्ष स्वतः ही उग जाता है। तो पीपल का वृक्ष वैसे भी स्वतः उगता है क्योंकि वो कबूतरों के और पक्षियों के बीट से ही उत्पन्न होता है, और जिस घर में पितृदोष होता है वहीं पर ये पीपल का पौधा उगता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। तो आप इन सभी लक्षणों को ध्यान दें और यह विशेष उपाय करें। वैसे भी दोस्तों, आप पितरों के लिए अमावस्या तिथि पर कुछ पके हुए भोजन का दान जरूर किया करें। तो पहला तो मान लीजिए आपको वंश वृद्धि चाहिए, तो आप एक कार्य जरूर किया करें हर अमावस्या पर। मौनी अमावस्या पर तो आपको करना ही करना है, किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन कराना चाहिए। और भोजन सात्विक होना चाहिए, सभी प्रकार के पितरों के पसंद के जो भोजन हो वह आप जरूर बनाएं। और जो भी ब्राह्मण आते हैं, 1 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आप अपने घर में बुलाएं और उन्हें कुश का आसन दें और दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख रख के आप उन्हें विराजमान करें और सात्विक भोजन आप उन्हें थाल में परोस कर दें और उन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। और उसके बाद उनको जाते समय दक्षिणा जरूर कुछ देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से यदि आप प्रत्येक अमावस्या को लगभग 1 वर्ष तक करते हैं, तो आपके घर में
पितरों की असीम कृपा होती है और जितनी देर वह ब्राह्मण आपके घर में भोजन करते हैं, उनका जो ऑरा होता है उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आप यह कार्य जरूर किया करें। और उन्हें वस्त्र दान कर सकते हैं, आप उन्हें फल दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ, यानी आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अमावस्या तिथि के दिन आप एक नियम बना ले यह कार्य करने के लिए, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों ये जो उपाय हैं ये गरुड़ पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में बताए हुए हैं हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप इसे जरूर करें। दूसरा उपाय है दोस्तों कि अमावस्या तिथि के दिन आप मौन रख कर, जैसे कि अमावस्या तिथि को, माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप सुबह सवेरे मौन रहकर स्नान करें। यदि पवित्र नदियों में स्नान कर सके तो अति उत्तम माना जाता है। प्रयागराज संगम तट पर यदि आप स्नान ध्यान करके पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो इससे पितरों को अति प्रसन्नता होती है। और वहीं पर आपको जो भी दान पुण्य करना है, जैसे इस दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप काले तिल से बने लड्डू और जो भी चीजें आप दान कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा उस पर आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप दान दें। और मान लीजिए आप उन पवित्र नदियों में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पे भी नदियों का जल डाल के स्नान करें मौन रहकर, और मौन रह के ही आप पितरों के निमित्त पूजा पाठ करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब पितरों के निमित्त आपको पूजा क्या करना है, कैसे आप करें घर पे, वह भी आप जाने। सुबह सवेरे स्नान ध्यान आप चाहे घर में करें या गंगा स्नान करें। आपको अपने घर की जो पितर हैं, जिनकी तस्वीरें आपने घर पे लगा के रखी हैं, उन्हें एक आसन दें, लकड़ी का चौकी ले लें, उस पे सफेद रंग का चादर या फिर आप कोई भी चीज आप सफेद रंग का बिछा सकते हैं। और उसके बाद सफेद रंग का पुष्प, पितरों के पूजन में हमेशा सफेद चीजों का ही इस्तेमाल किया करें, इससे उन्हें अति प्रसन्नता होती है। लाल पीले रंगों का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। सफेद चंदन का इस्तेमाल करें, और हो सके तो जो गोपी चंदन होता है वो भी ले सकते हैं यदि सफेद चंदन नहीं है तो। और सफेद रंग का पुष्प ले लें, साफ शुद्ध जल ले लें, कच्चा दूध ले लें और काला तिल ले लें। ये सभी चीज लेके आप एक साथ बैठें और तुलसी का पत्ता जरूर लिया करें। पितरों को जब भी हम भोग लगाते हैं, कुछ चीज अर्पण करते हैं, तो यदि हम तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो उनको वो चीजें बहुत प्रिय हो जाती हैं और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे पितरों के आत्मा को शांति होती है। तो इस तरह से सभी चीजें ले लें, धूप दीप करके आप सभी जो मिठाइयाँ आपने ली हैं उसे भोग लगाएं, उन्हें टीका चंदन करें, उन्हें याद करें और वो सभी चीजें आप उन्हें अर्पित करके आप पितरों के निमित्त 5 मिनट 10 मिनट पूरे परिवार से उनका ध्यान करें। और एक थाली भोजन आप हो सके तो अपने घर में कराएं, व फिर मंदिर में ले जाके पका हुआ भोजन का दान जरूर करना चाहिए। आपको भिखारियों को, जरूरतमंद को भी दान देना चाहिए इस दिन। काले कंबल, काले तिल, गुड़, इन सभी चीजों का दान करना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर किया करें। अगला दोस्तों एक बहुत अच्छा उपाय है आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे जरूर आजमाएं। यदि आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, यदि आपको अपने कारोबार नौकरी में वृद्धि चाहिए तो जरूर करें। करना क्या है, आप अपने घर में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर पे ही कर सकते हैं ये सभी कार्य। तो साफ सुथरा जो गेहूं का आटा होता है उसे आप गूंथें और उसकी एक रोटी बनाएं। थोड़ी बड़ी रोटी आपने बनानी है, उस पे काले तिल का छिड़काव कर दें। उस रोटी को आप दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाने दें, पकी हुई रोटी, और उस पे देसी घी लगा दें। अब उस रोटी के 4 टुकड़े आपको करने हैं। 4 टुकड़ों में से 4 जानवरों को आपको इसे खिलाना है। पहला टुकड़ा लेना है, उस पे थोड़ा सा गुड़ रखना है और इसे आपको गाय को खिला देना है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए किसी विशेष पर्व पे यदि आप गौ सेवा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और पके हुए अनाज का दान विशेष महत्व रखता है अमावस्या तिथि पर, तो इसलिए गुड़ और रोटी का एक टुकड़ा आप गाय को खिलाएं। दूसरा टुकड़ा आपको कौओं के निमित्त आपको रखना है। जहां पे आपको कौवे मिल जाए वहां पर आप इसे रख दें, जिससे कौवा, चिड़िया, कोई भी पंछी जो वायु तत्व में यानी आकाश तत्व में घूमते रहते हैं उनके निमित्त आपको निकालना है। और हो सके तो छोटे छोटे टुकड़े भी कर दें, जिन्हें उन्हें चोंच में रखने में थोड़ी सी आसानी हो सके तो आप वहां पर रखें। अब अगला टुकड़ा जो है उसे कुत्ते को देना है। कुत्ता यानी श्वान,
इससे भी खिलाने से आपके घर में बहुत धन की वृद्धि होती है। अचानक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अचानक जो परेशानी आपके घर में आने वाली होती है, यदि आप कुत्ते की सेवा करते हैं उससे निजात मिलता है। तो आप दूध थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि कुत्ता हमेशा दूध के साथ ही रोटी खाता है, उसके लिए अच्छा होता है। तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आप कुत्ते के निमित्त उसे निकालें। और ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समय बताया 11:30 से लेकर 1 बजे के बीच यदि आप करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। तो आप यह करें। और जो दूसरा टुकड़ा बचा, यानी कि 4 टुकड़े थे, 1 टुकड़ा उसे छोटा छोटा करके आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल दें। वहां पर चींटियां आती हैं, अन्य जीव जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते रहते हैं वह उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक रोटी का उपाय आपके 4 ग्रह को बैलेंस करता है और आपके पितरों के आत्मा को शांति भी मिलती है। इस तरह के उपाय पितृ पक्ष में किए जाते हैं, लेकिन विशेष दिन जो मौनी अमावस्या का दिन है इस दिन करते हैं, या फिर किसी अमावस्या पर यदि आप इसे लगातार करते हैं 7 अमावस्या, तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है। अब अगला उपाय रात्रि के समय आपको करना है। जैसे कि अगर आप पूरे उपाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं इसमें से एक उपाय आप अपना लें जो आपकी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार हो, उसे आप जरूर करें। अगला उपाय क्या करना है कि आपको संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर एक काले तिल के ढेरी के ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और आप दीपक लगाने से पहले थोड़ा सा जल, कच्चे दूध और काला तिल और जल मिलाकर जड़ में सिंचित करें। उसके बाद परिक्रमा करके पितरों का ध्यान करते हुए वो दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब भी आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पितरों की दिशा दक्षिण यानी यम की दिशा मानी जाती है, और वहीं पर पितर जब उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो यमलोक में ही भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए ये सभी कार्य हम उस तरफ की दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे पितरों के आत्मा को प्रसन्नता होती है। और फिर उनकी जब आशीर्वाद आपको मिलता है पितरों का, तो आपके सभी कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। इसीलिए आप प्रतिदिन भी याद कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छा, बिना किसी भी कार्य को किए ही आप एक उपाय कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं कि यदि आप बेहद परेशान हो, आपको किसी प्रकार का कोई धन नहीं है, आप बिल्कुल दरिद्रता के शिकार हो गए हैं, कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 4:20 के बाद ही आप यह कार्य करें, और 5 बजे से पहले पहले आप सुबह सवेरे उठें और छत पे चले जाएं या बालकनी में चले जाएं जहां से आकाश आपको दिखता हो, और दोनों हाथ को ऊपर करके समर्पण की भावना से यदि आप अपने पितरों को याद करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है। सिर्फ याद करने से वो जो समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, वो बेहद लाभकारी होता है। उस समय का जो वातावरण होता है बहुत ही शुभ होता है, तो ऐसे में किया गया कार्य हमें बहुत लाभ देता है। तो आप उस समय यदि अपने पितरों को याद करते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने अपने दुख को कहते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आप यह कार्य भी करके देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास इतना धन नहीं है कि ये हम सब कर सकें, तो बिना पैसे का ही आप यह उपाय है आप करें, लेकिन आपका श्रद्धा, आपके समर्पण की भावना उसमें दिखनी चाहिए, तो भी आप किसी देवता या किसी पितर की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेहद छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों, जो कि हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए और पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए।